हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट स्टेम पे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th के लिए हो या आप 10th के लिए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण लेखक तथा उनकी रचनाएं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्योंकि आपके पास सिर्फ 14 दिन बचे हुए हैं और इस 14 दिन में सारी चीज़ों को हमें कवर कर लेना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले कि आपके लिए 20 नंबर का जो ऑप्शनल क्वेश्चंस आता है, हम उस सारी चीज़ों पे ध्यान देने वाले हैं। तो आज हम उस 20 की बजाय आज हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं, एक साथ सारी चीज़ों को। तो आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना चाहिए। आइए हम देख लेते हैं सारी चीज़ों को। देखिए, अगर आप 12th के लिए हो या आप 10th के लिए हो तो आप मतलब दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि दोनों में जो लेखक हैं, रचनाएं हैं, दोनों में एक ही चीज़ें आती हैं। तो हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस रो की बात करें तो हम इस वाले लाइन में हम जो इसके लेखक होंगे, और अगर यहाँ वाली लाइन में बात करें तो यहाँ पर इसकी रचनाएं होंगी, और सबसे अंतिम में हम इनकी विधाओं को हमने लिख रखा है, सारी चीज़ों का इसमें अरेंज किया है। तो आपको बहुत अच्छे से नॉर्मली इसको समझ लेना है। तो पहला हमारे सामने क्या जाता है, गोकुलनाथ। तो गोकुलनाथ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रचना है, जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, वो क्या है कि 84 वैष्णव की वार्ता। तो 84 वैष्णव की वार्ता ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है, और यह वार्ता साहित्य के अंतर्गत आती है। इसके बाद हमारा दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, गोकुलनाथ। गोकुलनाथ द्वारा जो लिखी गई है क्या है, 252 वैष्णव की वार्ता। तो यह दोनों गोकुलनाथ की जो रचनाएं हैं, यह दोनों के दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसको आप अच्छे से इन दोनों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाता है पिट्ठलनाथ से। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा कि श्रृंगार रसमंडन के लेखक कौन है, तो आपको वहां पर आंसर में लिख देना है विट्ठलनाथ। आपको ऐसे लिख देना है। या अगर आपके एग्जाम में आता है कि श्रृंगार रसमंडन किस विधा की रचना, तो आपको वहां पर लिख देना है या ब्रज भाषा की गद्य के अंतर्गत यह आता है। और अगर इसके आगे हम देखें तो वैकुंठ मणि शुक्ल के द्वारा एक लिखित जो रचना है वो क्या है, वैशाख महात्म्य। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जो कि वैकुंठ मठ द्वारा ही है। क्या है कि ये जो अगहन महात्म्य है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि वैकुंठ मठ द्वारा ही लिखा गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है नाभादास द्वारा। देखिए, आपने इसको एग्जाम अगर आप जाके इसको चेक भी कीजिएगा तो यह आपको 2019, 20, 21, 22 या इसके पहले अगर हम 18 की बात करें तो यह लगातार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी न किसी एग्जाम के पेपर वाले सीरीज में इसका आना तो फिक्स होता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में आ सकता है कि एस्टैम्प किसकी रचना है, आपको वहां पे जाके लिख देना है कि नाभादास की रचना। अगर यह आता है कि किस विधा से है, तो यह ब्रज भाषा की यह गद्य विधा से यह है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि बनारसी विलास। बनारसी विलास लिखा गया है बनारसी दास द्वारा, ठीक है। और ये इसकी जो विधा है वह ब्रज भाषा की यह गद्य द्वारा ये लिखा गया है। इसके बाद अगला क्या है कि वैष्णव दास जो है, इन्होंने भक्तमाल प्रसंग को इन्होंने अच्छे से लिखा हुआ था। और देखिए, एक और इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि चंद छंद वर्णन की महिमा, यह किसके द्वारा लिखा गया है, यह कवि गंग द्वारा लिखा गया है, और यह खड़ी बोली का गद्य है। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर एग्जाम में ऐसा भी आता है कि खड़ी बोली गद्य का पहला जो गद्य है वो कौन सा है, तो यही आपका ये जो आपका ये क्वेश्चन है, यही आपका हो जाता है ये 9 वाला। आपको इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा आ जाता है, आप ध्यान रखिए 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो आप बोर ना होइएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, अंत तक वीडियो को बने रहिएगा। वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल के सारी चीजों को अच्छे से पूछ सकते हैं। देखिए, आपके सामने क्या क्वेश्चन है कि राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद जो इनके द्वारा क्या है कि भाषा योग वरिष्ठ, किसके द्वारा ये लिखा गया है, राम प्रसाद निरंजनी द्वारा ये लिखा गया है, और यह खड़ी बोली गद्य का है। इसके बाद हमारा अगला है कि पद्म पुराण किसके द्वारा लिखा गया है।
पद्म पुराण एक प्रकार की यह रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है, ये दौलत राम द्वारा लिखा गया है। बाकी इधर उधर का जो आपको ये अंतिम में ये मिलेगा, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपकी विधा के अंतर्गत आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, पंचांग दर्शन। पंचांग दर्शन ये कि छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं हो जाता, लेकिन ये आपके 17 और 18 में यह पूछा गया था, तो इसके चांसेस थोड़े से आ जाते हैं, ये पूछा जा सकता है। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं कि रानी केत की कहानी आपको कहानी से समझ में आ गया होगा, ये कहानी विधा से लिया गया है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह है आपके मुंशी इंशाअल्लाह खान। आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है कि इंशाअल्लाह खान द्वारा यह रानी की कहानी को लिखा गया था। इसके बाद हमारा जो अगला आ जाता है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सुखसागर किसके द्वारा लिखा गया था। आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, सुखसागर किसके द्वारा लिखा गया था, मुंशी सदा सुखलाल द्वारा इसको लिखा गया था। हाँ, अगर इसी से मैं आपको दिखाऊं रिलेटेड, तो ये देखिए प्रेम सागर सुखसागर, ये देखने में आपको एक ही जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये नहीं है। इसमें शुरू में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है। जो आपका सुखसागर है, यह मुंशी सदा सुखलाल द्वारा इसको लिखा गया था। यह खड़ी बोली गद्य का या विधा के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर हम प्रेम सागर की बात करें तो यह लल्लू लाल द्वारा लिखा गया था और यह कहानी विधा के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह कहानी विधा के अंतर्गत आता है और यह एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, तो आपको इसको किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से याद रख लेना है, क्योंकि यह आपका इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है। जितने क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट, सबको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये देखिए माधव विलास जो क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके 2019, 20, 21 में तो हुआ नहीं था एग्जाम, और लेकिन आपके 22 में पूछा जरूर गया था। तो माधव विलास के जो लेखक हैं वो कौन है, लल्लू लाल। तो लल्लू लाल माधव विलास के हैं और यह ब्रजभाषी गद्य के अंतर्गत के विधा में आता है। देखिए नासिक के तो पाखंड, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आप अगर इसके आगे इंपॉर्टेंट के आगे अगर आप जितना एग्जाम लगा ले मोस्ट, ये उतना कम है। आपके एग्जाम में यह कहीं ना कहीं पूछ जरूर लिया जाएगा एक नंबर में कि आखिर ये किसने लिखा था। आपको वहां पर आंसर तुरंत लिख देना है, सदल मिश्र। तो सदल मिश्र इसके आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, क्या है कि देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया हमारा चंद्रकांता। चंद्रकांता किसको द्वारा लिखा गया है, यहाँ पर देखिए मैंने ये जो 2012 मेंशन किया है, मतलब जानते हैं 2012 के बाद ये लगभग लगातार आपका 2018 के आसपास आया हुआ है। आप कहेंगे यहाँ पर 18 तो लिखा नहीं, तो देखिए जो इसकी लिस्ट थी वो काफी ज्यादा लंबी थी, लेकिन हमने इसको स्मॉल कर दिया क्योंकि हमको इसकी विधा भी यहाँ पर एडजस्ट करना था। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ सारी चीजों को। हाँ देखिए, राजा का भोज सपना, ये क्वेश्चन आपके 2017, 18 और 19 में ये पूछा गया था कि राजा भोज का सपना ये किसके द्वारा लिखा गया था। आपको जो आंसर वो लिखना है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगर इसकी विधा की वहां पर पूछ ले तो जो इसकी विधा है वह क्या है, कहानी इसकी विधा हो जाती है, कहानी विधा के अंतर्गत आता है। और अगर देखिए शकुंतला किसके द्वारा लिखा गया था, यह राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा यह लिखा गया था और यह नाटक विधा है, यह आपका नाटक विधा के अंतर्गत आता है। हाँ देखिए, नहुस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके। नहुस क्या है, यह नाटक के अंतर्गत आता है आपके, और यह गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा यह लिखा गया था। या अगर आप कभी स्कूल या कॉलेज गए हुए तो आपको ये क्वेश्चन जरूर बताया होगा। और ऊपर के भी जो क्वेश्चन एक दो मैंने आपको बताए हैं, जैसे ऊपर के जो क्वेश्चन है नासिक के तुपाख्यांत और जो क्वेश्चन थे सब इंपॉर्टेंट आपको वहां पर स्कूल कॉलेज में आपको अच्छे से बताया गया होगा। हाँ, तो आपका जो अगला क्वेश्चन हो ये आ जाता है, क्या है कि किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा इंदुमती लिखा गया। इंदुमती को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और इसकी जो विधा है वो कहानी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और अगर हम किशोरीलाल गोस्वामी की अगली जो रचना है उसके बारे में बात करें तो सुल्ताना भी इन्हीं की रचना हो जाती है, इन्हीं की रचना सुल्ताना भी हो जाती है, जो कि एक उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद परीक्षा गुरु भी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि श्री लाला निवास दास द्वारा लिखा गया था और यह एक उपन्यास है, यह उपन्यास है। इसका सत्यार्थ प्रकाशी क्वेश्चन दयानंद स्वामी दयानंद द्वारा लिखा गया था, जो कि एक धार्मिक ग्रंथ है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और ये वाला क्वेश्चन तो जो अंतिम वाला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से ध्यान रख देना है। और अगर मैं इसके अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है आपके सामने
कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की सत्य हरिश्चंद्र, ये किसने लिखा था आपको अच्छे से ध्यान रखना है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं इसके अंत में हरिश्चंद्र लिखा हुआ है तो यह इन्हीं से रिलेटेड होगा, इनके नाम से रिलेटेड होगा, यह नाटक विधा के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत दुर्दशा एक नाटक विधा की है जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। देखिए मैंने एक लाइन से इन्हीं की जो रचनाएं हैं मैंने लाई हुई हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनकी जो अगली रचना है जिसे पूछ सकता है, ये वेद की हिंसा न भवति, संस्कृत में है, एक नाटक है और यह इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया। ये वैसे कम इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। मैं आपको इसमें बता दूं तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला, और इसके आगे सुलोचना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन देखिए दिल्ली दरबार दर्पण है, ये क्वेश्चन बहुत कम इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको अच्छे से ध्यान दे देना है, क्या भरोसा एग्जाम में आ ही जाए, तो आपको एक बार इस पे भी ध्यान दे देना है। इसके बाद अगर देखें तो मदरसा यह निबंध के अंतर्गत आता है और सुलोचना भी निबंध के अंतर्गत आता है, तो आप इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने आपको इससे कहा था कि हम लगभग 30 क्वेश्चन कराएंगे लेकिन हमने आपको 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने आपको बताए हुए हैं। तो स्टूडेंट सारी चीजों को आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है, जो चीजें हमने बताई हैं सभी बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलेंगे आपको फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, हम आपके साथ हमेशा इसी प्रकार से बने रहेंगे। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो हमारा कमेंट बॉक्स है वो हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। आप अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी सब्जेक्ट में समस्या है, उस बारे में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो हमारा चैनल है ये हमेशा आपके साथ बना रहेगा। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलेंगे आपको फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।